श्यामपुर गांव में टूनी नाम की चिड़िया रहा करती थी। वह अपने पति बंटी कबूतर और दो बेटियों निन्नी और मिन्नी के साथ रहती थी। चारों अपना जीवन बड़ी खुशी खुशी से गुजार रहे थे और चारों बड़े ही प्यार से रहते थे। वह एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। टूनी चिड़िया और बंटी कबूतर आम की खेती किया करते। भगवान की दया से उनके आम का धंधा दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की कर रहा था, क्योंकि उनके खेत की ज़मीन बहुत ही अच्छी किस्म की थी, जिस पर ताज़े, मीठे और रसीले आम पैदा होते थे। वह उन्हें बाजार में बेचा करते। आसपास के जंगल के पक्षी भी टूनी चिड़िया और बंटी कबूतर के यहाँ आम लेने आया करते थे। आम बेचने से जो भी आमदनी होती, उससे वह अपना घर खुशी खुशी चलाया करते। एक दिन की बात है, रोज की तरह बंटी कबूतर और टूनी चिड़िया अपने काम के लिए खेत पर जा रहे थे। टूनी चिड़िया कहती है, बेटा निन्नी, मिन्नी, मैं तुम दोनों की पसंद का हलवा बना दी हूँ। तुम उसे खा लेना और घर के अंदर ही खेलना, बाहर मत आना। आजकल जंगल में बहुत ही भयानक पक्षी घूम रहे हैं। वह छोटे छोटे बच्चों का शिकार करते हैं और उन्हें खा जाते हैं। इसलिए तुम अंदर ही रहना, घर के बाहर मत निकलना। मुझे तुम दोनों की बहुत ही चिंता है। बेटा मिन्नी, तुम बड़ी हो, तुम अपनी छोटी बहन का ध्यान रखना, इसे खाना खिला देना और घर के अंदर ही रखना। हम खेत से जल्द ठीक है मम्मा, हम खाना खा लेंगे और घर के अंदर ही रहेंगे। आप हमारी चिंता मत करना और जल्दी घर आ जाना। ठीक है बेटा, हम चलते हैं। तुम अपना ध्यान रखना और घर के अंदर खेलना। बाय बेटा, बाय मम्मा। इस तरह दोनों पति पत्नी अपने खेत पर काम करने चले जाते हैं। कुछ देर काम करने के बाद वहाँ अचानक बारिश होने लगती है। अरे बंटी जी, ये बारिश को अचानक क्या हुआ? अभी तक तो सब सही था। हम कहीं अच्छी जगह देखकर रुक जाते हैं, वरना हमारी तबीयत बारिश में भीगने से खराब हो जाएगी। खेत का काम हम बारिश रुकने के बाद कर लेंगे। थोड़ी देर में रुक जाएगी बारिश। इस तरह दोनों पति पत्नी बारिश से बचने के लिए अच्छी जगह देखकर रुक जाते हैं और उधर जालिम कौवा सोचता है, जो कि जंगल में सभी पक्षियों के बच्चों को खाया करता था। अरे वाह, आज तो बारिश हो रही है। कुछ अच्छा सा खाने का मन कर रहा है। वैसे भी 2-3 दिनों से तो मैं अपने घर पर ही आराम कर रहा हूँ। अब समय आ गया है कुछ अच्छा सा शिकार करने का। मैं ऐसा करता हूँ, टूनी के बच्चों में से एक बच्चे को उठा लाता हूँ। वैसे भी बारिश आ रही है, मैं ज़्यादा दूर भोजन की तलाश में नहीं जा पाऊँगा। वैसे भी मैंने टूनी के बच्चों को इसी कारण से तो छोड़ा हुआ था कि कभी मुझे भोजन लाने में
आलस आए तो मैं पास के पास ही अपना शिकार कर लूं। टूनी ने अभी कुछ समय पहले ही बच्चे दिए हैं। कच्चे पक्षी को खाने में अलग ही मजा आता है। चलो चलता हूँ और टूनी के बच्चों में से किसी एक को उठा कर लाता हूँ। ऐसा सोचकर जालिम कौवा टूनी चिड़िया के घर उसके बच्चों को खाने चला जाता है। बारिश के कारण टूनी के दोनों बच्चे डरे हुए थे। जालिम कौवा वहां पहुंचता है और टूनी की छोटी बेटी निन्नी को अपने घर ले आता है। यह देखकर मिन्नी बहुत रोने लग जाती है। कुछ देर बाद वहां बारिश रुकने के बाद टूनी चिड़िया और बंटी कबूतर आ जाते हैं। टूनी अपनी बेटी मिन्नी से पूछती है, क्या हुआ बेटा मिन्नी, तुम रो क्यों रही हो और तुम्हारी छोटी बहन निन्नी कहाँ है? मिन्नी बेटा टूनी चिड़िया को सारी बात बताती है और कहती है, मम्मा मम्मा, जब बारिश आ रही थी तो निन्नी और मैं दोनों खाना खाकर बैठे थे और जब भी एक जालिम कौवा घर पर आता है और निन्नी को उठाकर ले जाता है। मम्मा, मैंने उसको यह सब बातें सुन टूनी बहुत घबरा जाती है और वहां से उड़कर जालिम कौवे के घर अपनी बेटी निन्नी को बचाने चली जाती है। ए जालिम कौवे, चुपचाप से मेरी बेटी को छोड़ दे, वरना मैं तेरा नोच नोच कर जो हाल करूंगी ना, तू पूरे जन्म याद रखेगा। जालिम कौवा। अरे टूनी, मैं इतनी आसानी से अपना शिकार नहीं छोड़ सकता। पिछले 2-3 दिनों से मैं बहुत भूखा हूँ और इस बारिश में भोजन करने का तो मजा ही कुछ अलग होता है। तुम चले जाओ, मैं तुम्हें यह निन्नी नहीं देने वाला। चले जाओ तुम दोनों यहाँ से। ऐसा सुन टूनी चिड़िया को बहुत गुस्सा आता है। फिर वह जालिम कौवे को नोचने लगती है। फिर वह मिन्नी को छोड़ देता है और टूनी अपनी बेटी को घर ले आती है और उन्हें समझाती है, बेटा निन्नी और मिन्नी, मैंने तुम्हें बहुत समझाया था ना कि ध्यान से रहना। जंगल में बहुत से पक्षी घूमते हैं जो शिकार की तलाश में होते हैं। अभी तुम दोनों छोटी हो, तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए। अगली बार से तुम घर का गेट बंद करके रखना और किसी को भी घर के अंदर मत आने देना। अगर मैं अभी समय पर नहीं आती तो बेटा जालिम कौवा तुम्हें नोच कर खा जाता। वो तो अच्छा है जो मैं समय पर आ गई और तुम्हें सलामत घर ले आई। पर तुम अगली बार से ध्यान रखना बेटा। ऐसा कहकर टूनी चिड़िया अपनी दोनों बेटियों को समझाती है कि ध्यान से रहना चाहिए। इसके बाद चारों बड़ी खुशी खुशी से रहने लग जाते हैं।